कोई नए खिलाड़ी में से नहीं है, हम लोग पुराने हैं और 32 साल का राजनीतिक अनुभव है। ठीक है, मंत्री नहीं बने, 3 बार चुनाव हारे भी, 1 बार उपचुनाव हारे, 2 बार चुनाव थे, लेकिन हम अपने मालिकों के बीच हमेशा काम करते रहे। राजद कोटे से मंत्री बनाए गए गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव शनिवार को सपरिवार रांची टाटा नेशनल हाईवे संख्या 33 स्थित प्राचीन देवड़ी मंदिर पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें संजय प्रसाद यादव को श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा उद्योग मंत्री बनाया गया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद संजय प्रसाद यादव ने माता के दरबार में हाजिरी लगाई और राज्य को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए माता से आशीर्वाद लिया। मालूम हो कि राज्य में दोबारा महागठबंधन की सरकार बनने और राजद को मंत्रिमंडल में प्रमुख पद दिए जाने की कामना राजद प्रदेश महासचिव सह जमशेदपुर पूर्वी के प्रभारी व आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने मां देवड़ी से मन्नत की थी। मन्नत पूरी होने पर पुरेंद्र भी देवड़ी मंदिर पहुंचे और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मीडिया से बातचीत के क्रम में मंत्री ने मां देवड़ी के प्रति अपनी आस्था जताते हुए राज्य को उन्नति के पथ पर ले जाने का संकल्प लिया और कहा कि राज्य का हर वर्ग वर्तमान सरकार को कार्यशैली से लाभान्वित होगा। मुख्यमंत्री ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उनके उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उनकी पहली प्राथमिकता राज्य से पलायन रोकना, उद्योग हित में नीतिगत फैसले लेना और यहाँ के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराना रहेगा। जनता ने जो जनादेश दिया है, उसका हर हाल में सम्मान किया जाएगा। जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। वहीं पुरेंद्र नारायण सिंह ने भी मन्नत पूरी होने पर मां देवड़ी के प्रति आस्था जताते हुए कहा कि मां से जो मांगा वह मिल गया है। अब राज्य खुशहाली के पथ पर कैसे अग्रसर हो, इसके लिए महागठबंधन की सरकार को गंभीरता से काम करना होगा। खासकर सरकार में राजद को जो जवाबदेही मिली है, वह एक महत्वपूर्ण जवाबदेही है। कोल्हान प्रमंडल को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, मगर पूर्व की सरकार की गलत नीतियों के कारण यहाँ के मजदूरों को ना तो न्यूनतम मजदूरी मिल पा रही है, ना ही पलायन रुक रही है। कई कंपनियां बंद पड़ी है। इन सभी विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए नीतिगत फैसले लेने होंगे, ताकि जनता की उम्मीदें पूरी हो सके और राज्य खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ सके। साथ ही प्रदेश में राजद का जनाधार बढ़े। वहीं इंटक के प्रदेश महासचिव एवं टाटा वर्कर्स यूनियन के असिस्टेंट सेक्रेटरी नितेश राज ने भी मंत्री का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया एवं जीत की बधाई देते हुए महागठबंधन की सरकार बनने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि मजदूरों का पलायन तभी रुकेगा जब राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर लागू होगी। साथ ही बायोमेट्रिक हाजिरी की अनिवार्यता होनी चाहिए। उन्होंने मंत्री को कोल्हान आगमन का न्योता दिया और भरोसा जताया कि वर्तमान सरकार मजदूरों के हित में नीतिगत फैसले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। कोई नए खिलाड़ी में से नहीं है, हम लोग पुराने हैं और 32 साल का राजनीतिक अनुभव है। ठीक है, मंत्री नहीं बने, 3 बार चुनाव हारे भी, 1 बार उपचुनाव हारे, 2 बार चुनाव थे, लेकिन हम अपने मालिकों के बीच हमेशा काम करते रहे और सभी लोगों से हमारा जो अपना प्रेम रहा है, जो लोगों से मिलने जुलने का, वो सारी चीज़ों का। और उद्योग विभाग कोई नया हमारे लिए नहीं है। हमारा मंत्री था पहले, आरजेडी के इकलौता मंत्री थे वो जो काम किए हैं, और फिर मुझे पूरी चीज़ों की जानकारी है, चूँकि हम काम किए हैं इस क्षेत्र में, इसलिए करके इसको और आगे कैसे हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कद कैसे ऊंचा हो, हम किस तरह से राज्य को डेवलप करें ताकि पूरे विश्व में नाम हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। और जो पलायन होता था लोग यहाँ से, हम लोग ये कोशिश करेंगे राज्य का हमारा भाई पलायन ना हो, उसको यहाँ रोजगार का व्यवस्था हम लोग करेंगे कि ताकि वो अपने घर में रह के खुशहाल रहे। न्यूनतम मजदूरी एक बड़ी समस्या है। अगर न्यूनतम मजदूरी भी अगर मिलना शुरू हो जाए यहाँ के मजदूरों को, आप देखिए ना, अभी तो कैबिनेट का कल विस्तार हुआ है और पदभार भी कल हम संभाल लिए हैं। आगे देखिए, हमने कल सारे अफसर के साथ मीटिंग भी किए हैं। अब फिर हमारा जो प्लानिंग है वो आगे बताएंगे आपको। बोलता है वो राज्य के मालिकों को दिखता भी है, उसी के लिए आज इतना बड़ा जनमत दिया है। और निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है उसको करेंगे, उसको लागू करेंगे। हम तो पहले ही आप लोगों को बताएं कि हमारा लोग, झारखंड के लोग अब बाहर पलायन नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग सारी व्यवस्था करेंगे। कल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 एजेंडा दिए हम लोग को, वो यहाँ के मालिकों के हित के लिए दिया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो विभाग हमें मिला है उस पर हम खरे उतरेंगे और इसको
आगे की ओर कैसे बढ़े, कैसे ले जाए, उसको निकालना है। मंत्री जी के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेने आए हैं कि झारखंड राज्य जो कि चारों ओर मजदूरों का शहर है, उसकी उन्नति में मंत्री जी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब विभाग के मंत्री है तो माता उनको इतना शक्ति दे कि झारखंड से पलायन रुक सके मजदूरों का। और हम लोगों का ऐसा मानना है कि झारखंड में अगर न्यूनतम मजदूरी 8 घंटा का जो है और ओवर टाइम का पैसा अगर मिलने लगे तो हर मजदूर, चाहे वो किसी दुकान में हो, किसी मॉल में हो, किसी पेट्रोल पंप में हो, किसी दवा दुकान में हो, किसी उद्योग में हो, सबको कम से कम महीना 20,000 रुपये के रूप में वेतन मिलेगा। और जब वैसा वेतन मिलेगा तो कोई पलायन नहीं होगा। माननीय मंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे कि वो लगातार त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो किसी भी प्रतिष्ठान में बायोमेट्रिक हाजिरी का व्यवस्था हो, इसमें किसी तरह का कोई छूट का गुंजाइश नहीं दिया जाए, ताकि हम लोग को पता चल सके सबसे पहले कि कितने लोग कितने देर काम करते हैं। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई पुरेंद्र जी उपस्थित है। कुल्हान में हम लोग अब निश्चित होकर माता से आशीर्वाद लेने आए हैं और एक नया रूप से जन आंदोलन को रूप देंगे, जिससे कि मजदूर को उसका पूरा हक मिल सके और झारखंड राज्य खुशहाल बने। बंद कंपनियों को लेकर भी हम लोग माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उन कंपनी मालिकों के साथ सरकार के विभाग, उद्योग विभाग, वन विभागों के साथ मीटिंग हो और उसमें आगे की कार्रवाई हो कि या तो बंद कंपनी खुल सके या फिर वो बंद कंपनी। एयरपोर्ट को एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है बड़ी कंपनियों को लेकर के, तो एयरपोर्ट भी हमको लगता है कि 10 साल से ज़्यादा हो गया है, अब तक अधर में लटका हुआ है। तो इसको लेकर आप लोग का कुछ एजेंडा रहेगा क्या? एयरपोर्ट को लेकर हम लोग पहले भी काफ़ी बातचीत हुआ, टाटा कंपनी भी उसमें काफ़ी योगदान दे रही थी, लेकिन कुछ कारणवश उन समय एयरपोर्ट का प्लान स्थगित हो गया। लेकिन हम लोग का एकदम पूर्णता मांग रहेगा कि जमशेदपुर का विकास के लिए एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है और एयरपोर्ट के लिए फिर से नया सिरा से हम लोग सरकार से प्रयास करेंगे। इसके लिए जितना व्यवस्था होगा, जितने दौर के वार्ता की ज़रूरत होगी, जितने उसके स्टेक होल्डर होंगे, उन लोगों के साथ हम लोग फिर से एक नया सिरा से शुरुआत करेंगे और उम्मीद है कि इस बार ज़रूर एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होगा। हम लोग सरकार दोबारा बनने की खुशी में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से माननीय श्री संजय प्रसाद यादव विधायक गोड्डा, जिनको कि श्रम नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्योग मंत्रालय मिला है, उनके लिए हम लोगों ने माँ देवरी से आराधना किया था कि अगर हमारी सरकार दोबारा बनती है और उसमें राष्ट्रीय जनता दल को भी बेहतर पोर्टफोलियो मिलता है तो हम लोग माँ आपके दरबार में ऐसे भी आते हैं, लेकिन मन्नत चूँकि पूरी हो गई है तो हम लोग दरबार में आए हैं। और हम लोग के साथ टाटा वर्कर्स यूनियन के बहुत ही लोकप्रिय पदाधिकारी असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री नितेश राज जी भी हम लोग के साथ आए हैं। और चूँकि कोल्हान जो है मजदूरों का प्रमंडल है, यहाँ उद्योग धंधे काफ़ी विकसित हैं और यहाँ उद्योग धंधे से जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं। तो हम लोग को बड़ी खुशी है कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो चहेते युवा तुर्क विधायक हैं, उनको जो मंत्रालय हम लोग चाहते थे वो मिला है। काम करने का बहुत अवसर है इस क्षेत्र में, क्योंकि आज इतने वर्ष हो गए, मैं किसी सरकार के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जो उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं उनको अगर देखा जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मिनिमम वेज, उसके लिए भी लोग तरस रहे हैं। एक बड़ी समस्या है। उद्योगों के अलावे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ तो और भी बुरी हालत है, बताने लायक नहीं है। जो सिक्योरिटी गार्ड बड़ी संख्या में आजकल गार्ड जहाँ तहाँ आपको देखे जाएंगे, लेकिन 12 घंटे का जो उनको वास्तविक में जो वेतन मिलता है वो बोलने लायक नहीं है। तो बहुत बड़े पैमाने पर काम करने का अवसर है हमारे माननीय मंत्री जी को। और आज माँ देवरी के दरबार में हम लोग आए हैं और आशा करते हैं, बल्कि हम लोग को उम्मीद है कि माननीय मंत्री संजय प्रसाद यादव जी यहाँ आने वाले हैं वो पूजा करने के लिए। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि माँ देवरी का आशीर्वाद लेकर जो सुरसा की तरह मुँह बाए समस्याएं खड़ी है इस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में,
और हम लोग जहाँ से आते हैं आदित्यपुर एशिया महादेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। हजारों हजार औद्योगिक इकाइयाँ हैं, लाखों लाख मजदूर यहाँ काम करते हैं, लेकिन जो उनकी स्थिति है उसको देखने से बड़ा खराब अनुभव होता है। तो एक चुनौती है। सरकार ने कहा था कि 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे, तो उसका भी मॉनिटरिंग करना पड़ेगा क्योंकि औद्योगिक प्रतिष्ठान जो है काफ़ी मनमानी कर रहे हैं, अपने मन से अपने चहेतों को, अपने भाई भतीजों को नौकरी दे रहे हैं। उसके लिए भी कुछ न कुछ सरकार को रणनीति बनाना चाहिए कि कैसे जो है समाज के सभी वर्गों का, चाहे कमज़ोर वर्ग के लोग हों, दलित हो, पिछड़े हों, हमारे आदिवासी हो, मूलवासी हो, उनको भी उचित भागीदारी मिले नौकरी में। तो कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर सरकार को कोई ना कोई सिस्टम बनाना चाहिए। जी तीसरी बार विधानसभा में चुन के आए हैं और जिस क्षेत्र से आए हैं वहाँ भाजपा का दबदबा था और उस पूरे प्रमंडल में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिले, मुंह की खानी पड़ी और इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और सरकार के मुखिया युवा मुख्यमंत्री हेमंत बाबू ने इनको मंत्रालय कुछ सोच समझ करके ही दिया है। इनसे काफ़ी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी को भी, और मुख्यमंत्री जी के जो उम्मीद है उस पर हमारे मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी, हम लोग को पूरा भरोसा है कि 100% खड़ा उतरेंगे। बल्कि जो सोच करके माननीय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इनके जिम्मेवारी सौंपी है, इनका नाम आगे बढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि सबका जो सोच है, जो इनको बनाने के पीछे, वो सोच जो है सफल होगा। अभी गठबंधन का दौर चल रहा है, उसमें किसी एक पार्टी का बात करना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे सामने चुनौतियां थी कि जो संविधान को चुनौती देने वाले लोग हैं, देश को जो है संप्रदाय के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, वो एक बड़ी चुनौती थी। तो उनका सामना करना था। तो उनका सामना करने के लिए सभी को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, माले के लोग हों, जेएमएम यहाँ बड़ी पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में है, तो सबको मिल करके सब हम लोग मिले, तभी जा कर के जो है 2/3 बहुमत से हम लोग पुनः सत्ता में वापस किए हैं। अगला बार पहले भी आपको मालूम है कि मझगांव और जगन्नाथपुर से हमारे विधायक और मंत्री भी, गोवर्धन नायक जी, मंगल सिंह लमाय जी मंत्री हुआ करते थे, और जमशेदपुर पूर्वी में भी रघुवर दास जी को 90 में हम लोगों ने बहुत बड़ा चुनौती दिया था। 2-3 हज़ार के मामूली वोटों के अंतर से हम लोग चुनाव हार गए थे। तो जो भी हिंदी बेल्ट है, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल को, जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल को अगर मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि दूसरे दलों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग का होगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।